गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। एंड जैसे आपने देखा मैं कुछ अनबॉक्स करने की कोशिश कर रहा था एंड वो क्या है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सो ये हॉलीलैंड का लाख M2 माइक है। तो जो आपको ऑडियो आ रही है वो इसी माइक से आ रही है। इससे पहले मैं यूज़ करता था DJI Mic 1 जो फर्स्ट वर्जन था। तो DJI वाले को मेरे को 2.5 साल हो गए थे यूज़ करते हुए। मैंने 31,000 का खरीदा था जो कि काफ़ी प्रीमियम अमाउंट है फॉर अ वायरलेस माइक। यू वुड एक्सपेक्ट द क्वालिटी टू बी टॉप नॉच एंड तब के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। बट जब हॉलीलैंड ने अपना ये माइक निकाला जो कि एक कॉइन शेप्ड जितना है, इसका भी एक ऐसा केस आता है। सो देख लो, 1 रुपए का सिक्का जो होता है, एक भी नहीं शायद 2 रुपए का सिक्का मैक्स, वो इस माइक का जिस साइज है आराम से आप इसे स्नीकली पहन सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। एंड इसके साथ में एक वो भी आती है स्ट्रिंग कि अगर आप जैसे कुछ लोग स्लीवलेस या कुछ ऐसे बनाते हैं जिन्हें नहीं चाहिए कहीं पे, तो यू कैन जस्ट हैंग इट, अटैच इट टू दैट। तो काफ़ी हैंडी है, काफ़ी वर्सेटाइल है। एंड साहिल के पास से था तो मैंने यूज़ किया था एंड मेरे को अपनी ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क लगा। बट या ओवरऑल जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस कि अब हमारी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी और टैड बिट बेटर रहेगी। या इसमें बस एक डाउन साइड है, बट देयर इज ओनली सो मच आप एक माइक में डाल सकते हो। इसके अंदर बैकअप रिकॉर्डिंग नहीं है तो अगर माइक ऑफ हुआ, रिसीवर ऑफ हुआ तो गई भाई नो ऑडियो हुई। आज सुबह मेरा नोएडा जाने का प्लान था ट्रेनिंग करने का शिफू के साथ और वहाँ पे जो ग्रुप बैच आता है, लेकिन कल रात को या फिर आप कह सकते हो आज अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे के बाद बहुत गंदी बारिश हुई, थंडर स्टॉर्म लेवल वाली कि भाई बिजली कड़क रही थी, खिड़कियां ऐसे पटक रही थी आपस में, बड़ा गंदा हो रखा है हर चीज़। लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो गया भाई, क्योंकि जैसे मैं पिछले व्लॉग में बता रहा था कि भाई धूप क्या मतलब दिल्ली भट्टी बन रखा है। आज थोड़ी राहत मिलेगी, वॉक करने में मजा आएगा, स्टेप्स पूरे करने में। एंड आज शायद हम वेगस भाई, फरहान भाई के साथ ट्रेनिंग करने जाएं फिटनेस फर्स्ट जिम। आज एक पुश वर्कआउट होएगा, लेकिन तब तक मैं एक ब्रेकफास्ट मील बनाता हूँ अपना। सेम 3 होल एग्स, 1 एग वाइट एंड 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड 1 ग्लास कोल्ड कॉफी एज यूजुअल। देखो भाई क्या हो गया है मेंटेनेंस फेज पे, बटर बंदा पेल पेल के खा रहा है बट पैन को चाहिए भाई ग्रीस करने के लिए। हो गए 12 ग्राम बटर, ज़्यादा डाल दिया वैसे आज। रोस्ट करेंगे गार्लिक। ऑल्सो भाई मम्मी ने कल एक दिल जाजी की डिप जो ये मैं अलग से खाता हूँ वो घर पे बनाने की कोशिश करी थी एंड हमस बनाया है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। चने की बनी हुई हमस डिप, इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी है, तो कार्ब्स, फैट, थोड़ा बहुत प्रोटीन। बट ये हम आज ब्रेड पे लगा के खाने वाले हैं विद आवर सनी साइड एग, या फिर नॉर्मल जो ब्राउन ब्रेड होती है उसके ऊपर टोस्ट करके भी खाएंगे। तो भाई ये है हमारा 3 अंडों का सनी साइड एग। एक एग वाइट मैंने हटा दिया, मैंने बोला यार कोई नहीं, यहाँ से भी प्रोटीन आ जाएगा। ये होएगी लगभग 50 ग्राम हमस। 50 ग्राम के अंदर आपको आराम से 120 या फिर 130 कैलोरीज तो मिल ही जाएंगी, डेंस होती है थोड़ी। ये 3-4 छोटे छोटे फलाफल हैं। तो ये दोनों जो पीटा है इनको यू कैन से मैं एक रेगुलर साइज ब्रेड के आसपास का कैलोरीज इक्विवेलेंट मानूंगा, जो कि होएगा 70 कैलोरीज, लगभग 14 पॉइंट समथिंग ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 1-2 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड या एक स्लाइस ब्रेड और हम खाएंगे ताकि हम एग्स को किसी भी चीज़ के ऊपर लगा के खा सकें। फॉर नाउ ये होने वाला है हमारा एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। एंड एक चीज़ और जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अब मेरे कंपटीशन को ख़त्म हुए हुए 6 महीने हो गए हैं, जो मैं आप लोगों को शायद इन ब्लॉग्स के बीच में बताया था कि मेरा हंगर लेवल्स ऑल ओवर द प्लेस थे स्टार्टिंग में एंड मेरे को बहुत भूख लगती रहती थी एंड उस वजह से मेरा जो वेट था अनइंटेंशनली थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया था। बट नाउ यू कैन से आई एम अ वेरी गुड मेंटेनेंस फेज, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जहाँ पे आई कैन ईट, आई कैन ट्रेन, आई कैन परफॉर्म, स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रही है एंड आई एम लुकिंग डिसेंटली लीन एज वेल। एंड मेरे हंगर लेवल्स भी अब काफ़ी सबड्यू हो गए हैं। मतलब जो पहले 2500-2600 कैलोरीज भी मेरे को कम लगती थी, मेरे को भूख लगती रहती थी, या फिर आई कुड जस्ट ईजिली ईट बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर मी टू बी इन और टू बी अराउंड। अब वो सेम नंबर हिट करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत होने लग गई है, मेरे को उतनी भूख नहीं लगती है, पेट मैंने नोटिस किया थोड़ा जल्दी भरने लग गया है। इवन एट 2650 कैलोरीज मतलब मेरे होंगे मैक्रोज 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 65 ग्राम्स ऑफ फैट, 65 to 70 रखा है मैंने एंड जो रेस्ट रिमेनिंग बचा आई थिंक 320 होएगा या 330 होएगा ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। कार्ब इनटेक जो मैं इजीली आराम से पूरा कर लेता हूँ, अब वो पूरा करने में डिस्पाइट ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स,
चावल मैं 200-200 ग्राम खा रहा हूँ, 4 स्लाइस ब्रेड खा रहा हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो उसके बावजूद मैं मतलब इस अमाउंट ऑफ फूड में मैं गुड फील कर रहा हूँ कि यार इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा खाऊंगा बहुत हैवी फील होएगा एंड आई डोंट लाइक टू फील दैट स्टफ्ड, क्योंकि फिर मैं थोड़ा लेथार्जी या फिर लेजी सा मेरे को फील होने लग जाता है। दैट इज़ अ गुड साइन कि हमारी बॉडी काफ़ी एक अच्छे बेसलाइन लेवल पे आ गई है, जहाँ पे हंगर लेवल्स आर नाउ इन ट्यून, जो मेरे सैटिस्फैक्टरी लेवल है कि जितना मैंने खाया उतनी भरी हुई जो फीलिंग आ रही है वो भी अब सही है। सो या जस्ट वांटेड टू शेयर कि अभी दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग। वेट इज़ अबाउट 93, प्लस माइनस 500 ग्राम फ्लक्चुएट करता रहता है, बट या आई एम हैप्पी वेयर आई एम एट राइट नाउ। गाइस, तो वी आर ऑल सेट टू लीव एंड अभी टाइम 2:46 हो रहा है। प्री वर्कआउट ड्रिंक वगैरह बनाऊंगा, फिर हम निकल जाएंगे सेलेक्ट सिटी के लिए। 3:30 सबको मिलना है और उसके बाद फिर अपन सारे एक बढ़िया सा पुश वर्कआउट करने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को पिछले व्लॉग में याद हो तो मैं एडिडास के शूज़ लेके गया था वापस करवाने के लिए, काले वाले जो कि मैं गुरुकुल जाने से पहले लिए थे, जिनकी आगे से जो ग्लू होती है वो उखड़ गई थी। तो इन टोटल हमारे 3 काम होंगे। पहला शूज़ चेंज कराना, दूसरा एक पुश वर्कआउट करना विद द बॉयज़, उसके बाद हम थोड़ा खा पी भी लेंगे, एंड तीसरा एक बोनस चीज़ जिसकी मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था जिस चीज़ के लिए, बट विल शो यू व्हेन इट कम्स टू इट। आज भी मेरे को मेरा शू नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनके पास आउट ऑफ स्टॉक था वो साइज़, 10 साइज़ में अवेलेबल था, और मैं स्पेसिफिकली पिछले हफ्ते बोल के गया था कि यार ये साइज़, ये एग्जैक्ट शू प्लीज़ आप स्टॉक में रखना, अगर नहीं होएगा तो आप मंगा के रखना, मेरा अप्रूवल आ जाएगा। उन्होंने बोला सर आप आएंगे हैंड टू हैंड हो जाएगा, बट अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने वापस पकड़ा दिया है, बोले जैसे ही आएगा हम आपको कॉल करेंगे तब आप ले आना है। भाई मैं क्या करूँगा इस चीज़ को लेकर। जिम जाने का समय, लेट्स गेट इट डन। क्या गुड बॉय लग रहे हो? हम तो गुड बॉय ही हैं। देखो प्रेप स्टेज रेडी, स्टेज रेडी ना 365। ये जी भी बाहर निकलती रहती है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मीटअप हो रहा है भाई। आज तो फिटनेस के अलावा हमारे मल्टी टैलेंटेड जा रहे हो क्या सही में? हाँ डन भाई। अच्छा ओह क्या हाल है भाई, क्या हाल है चैंपियन? हाय कैसे हो? See you again. Yes, we have another member joining us today, शेफाली मैम। वेगू भाई की जीभ निकलती है सीधा। मैं ऐसे करता हूँ भाई। होप स्क्वाड इज ऑन इट। साड़ी के फॉल सा। किस चीज़ से चालू कर रहे हैं फरहान भाई? ठीक है भाई, ये आदमी वजन के साथ खेल करता है। इनसे दूर रखो, 50 किलो के डंबल भी दूर रखो इनसे। वी आर ट्रेनिंग विद द बिग बॉयज टुडे, the ICN champs, our classic champ who's been dominating the men's physique. Retired from ICN. Retired? Worthy of the hammer. वेगू भाई ने भी फुल फ्रेम A7C2 ले लिया है, द न्यू बेबी। All because of him. बेहतरीन। भैया पैसे आप ही के थे, मैंने नहीं भरे। रेकमेंड किया मैंने। तो एनीवे अभी 2 वर्किंग सेट करने वाले हैं हम लो इंक्लाइन पे। पहले सेट में 8 से 10 रेप हैवी वर्किंग वेट जो रहेगा, एंड सेकंड बैक ऑफ सेट 15 से 20 रेप। कितना है ये? ओ भाई सेक्सी। Push. दैट्स इट, Yes. वर्किंग वेट। बहुत बढ़िया। Come on. बहुत बढ़िया। Come on. खींच के रखो, चलो। One more. लेट्स गो, Last rep है, come on. खींचो। ड्राइव, मैक्सिमम एफर्ट। अब लास्ट आएगा, देख के मारना। अब पिछली बार में तेज आ गया। कम ऑन हर्षल। चल इजी है। शाबाश, देख देख, कर दूसरा तरफ से एक दे, बढ़िया कौन चैंप। वॉर्म वेट। लेट्स गो। यस, मजा आ गया।
बहुत सही. Too easy. अभी. Yes sir. Yes sir. Come on. Let's go. Let's go. Come on, lightweight. Come on, champ. चलो. What the hell you? Come on, man. Keep pushing. चलने दो भैया, चलने दो. Come on, fuck. Oh, come on. 5 up. Come on, last step. No need. Come on, come up. खींचो. पैर नीचे पुश करो. बढ़िया. आराम से. आराम से डेड स्टॉप वर्क है. अच्छी से भागना नहीं होता. और पूरा कंट्रैक्ट करके एल्बो सीधी. चल काके. अभी तो शक्ल बनाने की नीड भी नहीं है. चलो इजी. कौन सा? अरे हेलो चलो. एकदम नहीं कर सकती जा. दिमाग से. एक मारो. देखो. कंप्लीट चाहिए. ये चाहिए. चलो. चल ये चाहिए. ये ताली नहीं मारनी. हाँ जी. होल्ड. लास्ट. बहुत बढ़िया. लो आप बताओ. अभी सारे बीफी नाटीज आ रखे हैं चिलीज पे. तो भाई लास्ट टाइम जब हम आए थे वेगस और सोएज भैया के साथ, तो ये डिश मेरी खानी रह गई थी. और ये ऐसे काइंड ऑफ फ्राइड चिकन कोटिंग है इसके ऊपर, एंड नीचे चीज़ी सा पास्ता. मतलब कार्ब, फैट, प्रोटीन सभी एक अच्छा प्रॉपर मैक्रो डेंस मील है. एंड थोड़ा सा ये पीटा पॉकेट भी. फरहान भाई का ऑलवेज ऑन प्लान. राइस, चिकन ही है और राइस और थोड़े कार्ब्स. एंड मैम का प्रोटीन एंड फैट्स एंड वेजीज, नो कार्ब्स.